हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल लर्निंग आर्कजीआईएस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट की यूनिट 9 जियोग्राफिकल टेक्निक्स। जियोग्राफिकल टेक्निक्स को समझने से पहले हम यहाँ सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि हमारे यूजीसी का जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस में है हमारे यूनिट 9 में जियोग्राफिकल टेक्निक्स। तो इस चैनल से हम यही सीखेंगे कि ज्योग्राफिकल जो टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम कुछ इस तरह से पढ़ें कि क्योंकि ये सबसे हार्ड टॉपिक लगता है सभी को, ये यूनिट काफ़ी हार्ड लगती है, तो इसको इजी बनाने का एक तरीका मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए अगर हम सीखें, इसको प्रैक्टिकल करते हुए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का आनंद लें। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा। स्पेशियल नॉन स्पेशियल मतलब जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं उसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से वो सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज से हम वो डेटा रिसीव करते हैं, एज वेल एज जो डेटा है वो एक्चुअली डेटा कितने टाइप्स का है। तो यहाँ डेटा टू टाइप्स का बताया है, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की। यहाँ पे हम मैपिंग की बात करेंगे, मैप्स की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। ये कार्टोग्राफी का पोर्शन है। टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, कोरोप्लेथ, आइसरिथमिक, डेसीमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। देन बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप्स। तो देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑन मैप्स मतलब मैप्स पे हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डेटा जो बात हो रही है वो हो रही है हमारे जियोग्राफिकल डेटा की। तो जियोग्राफी का जो डेटा है, जो हमारी लोकेशन को बता रहा है, जो हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बता रहा है, उसको हम मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में है, हमें सीखना है पाई डायग्राम्स के बारे में, बार डायग्राम्स, लाइन ग्राफ, जी लाइन ग्राफ, ठीक यहाँ तक है। देन हम बात करते हैं जीआईएस डेटाबेस की। अब देखो, हमने ये सीखा पहले, हम पहले टॉपिक में ये बात हो गई कि डेटा कितने टाइप्स का है, डेटा के सोर्सेज क्या है। देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में है हम उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो उसमें है जीआईएस डेटाबेस। तो जीआईएस डेटाबेस क्या होता है? जीआईएस डेटाबेस होता है कि जिस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज करके चलते हैं, जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे अपना डेटा रखा है, या फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक घर में एक लाइब्रेरी बनाई है, तो उसमें आप अपनी बुक्स को किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से अरेंज करते हो, मैनेज करते हो, ठीक है। तो वो जो आपने अपने डेटा को किस तरह से संरक्षित रखा है, किस तरह से उसको मैनेज किया है, उसके लिए वैसे ही जीआईएस में हम डेटाबेस बनाते हैं। और तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ कि हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। तो हम ये नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ना है थ्योरी कि हाँ जीआईएस डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, नहीं, हम लोग उसको ऐसा सीखेंगे कि वो डेटा हमें खुद को बनाना है। या फिर अगर हमारे सामने जियोग्राफिक डेटा आता है, अगर कोई क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी का डेटा आता है, तो अगर हमने उसको भी प्रैक्टिकल होके सीखा है तो फिर हम इजीली वो क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ है जीआईएस डेटाबेस। तो इसमें जीआईएस डेटाबेस जो है वो रास्टर और वेक्टर डेटा के लिए होता है। और ये डेटा फॉर्मेट्स भी रास्टर और वेक्टर डेटा फॉर्मेट्स होते हैं। देन हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डेटा फॉर्मेट की। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। देन है फंक्शंस ऑफ जीआईएस। तो जीआईएस जो है उसमें क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे उसमें एडिटिंग की जाती है, कुछ कन्वर्जन किए जाते हैं। कन्वर्जन मतलब जैसे आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ है, या फिर कोई हार्ड कॉपी में काम किया हुआ है, जैसे किसी ट्रेडिशनल मैप में कुछ काम किया है, जैसे कोई खसरा मैप्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से जीआईएस में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या हमारा फाइल फॉर्मेट्स होता है जीआईएस के लिए, तो वो सब चीजें हम यहाँ सीखते हैं। एडिटिंग की क्या प्रोसेस होती है, और एनालिसिस में हम कैसे किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है हम उतना ही सीखेंगे। उसके अलावा अगर हमें डिटेल्स में सीखना है तो चैनल से जुड़े रहना, आपको डिटेल में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट जीआईएस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देन आगे ही आपका है डीईएम मॉडल है, वो हम बताएंगे आपको कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल किस तरह से काम करता है, क्या होता है एसआरटीएम का सैटेलाइट डेटा, ये क्या होता है हमारा डीटीएम, डीएसएम, इन सब के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। देन है जियो रेफरेंसिंग। तो जियो रेफरेंसिंग क्या है?
जियो रेफरेंसिंग हमारा कहाँ यूज होता है? जियो रेफरेंसिंग का यूज होता है कि जब आपको कोई, जैसे कोई मैप दे दिया गया है, आपको किसी जगह का मैप दे दिया गया है हाथ में, और आपको कह दिया गया है कि उसको आपको जिस जगह का मैप है वहां ऑनलाइन इसको रखना है। तो आप उसको क्या करेंगे? सबसे पहले उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ डिजिटाइजेशन करेंगे, है ना, उसमें लाइंस बनाएंगे, उसमें पॉलीगन है तो पॉलीगन बनाएंगे, राइट। देन उसके बाद आप उसको उसी लोकेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा है, जैसे ये इंडिया का डेटा है आपके पास, और इंडिया के डेटा को आपको इंडिया में ही जाके लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको उसका जियो रेफरेंसिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। देन जियो रेफरेंसिंग में आप सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, और डेटम क्या होता है। देन जीआईएस की जो एप्लीकेशन पार्ट है, जीआईएस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि हम अगर कोई थीमेटिक कार्टोग्राफी बना रहे हैं, जैसे जीआईएस में हम डिजिटाइजेशन करते हैं, और डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड हम मैप्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आपका अगर बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उनकी अपनी थीम है, फॉरेस्ट से रिलेटेड उनको काम करना है तो उनका अपना एक थीम होगा। आप अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करते हो तो उनकी अपनी एक थीम होगी, वाटर रिसोर्सेज की अपनी थीम होगी। और जो भी आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे मैप बनाते हो तो उसको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं, और थीमेटिक जो कार्टोग्राफी है वो पॉसिबल होती है हमारे जीआईएस के थ्रू ही। देन हम स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं जीआईएस में। देन बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो अब ये नेक्स्ट पार्ट, इतना तो हमने सीखा है जीआईएस के बारे में हम सीखेंगे, और उसके बाद हमारा रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रिमोट सेंसिंग का भी पूरा सिखाऊंगी, जिसमें हम बेसिक्स की बात करते हैं, एक स्पेक्ट्रम हम यूज करते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जहाँ बात करते हैं जो यूवी रेज होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, या हमारा आईआर रीजन होता है, या विजिबल रीजन होता है, उसकी क्या लेंथ, क्या उसकी वेवलेंथ होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो सब के बारे में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अगर सेंसर्स की, तो सेंसर्स कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, एक्टिव सेंसर्स होते हैं, पैसिव सेंसर्स होते हैं। देन प्लेटफॉर्म्स है, रिजोल्यूशन हमारे 4 टाइप्स के हैं। अगर आपने रिजोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो डिटेल में देखना है तो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज भी हैं। तो आप अगर देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप देख सकते हो। रिजोल्यूशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने इस मेरा जो आप चैनल पे जाके और यहाँ से आप रिजोल्यूशन वाला टॉपिक क्लियर कर सकते हो। देन एलिमेंट्स ऑफ एयर, फोटो, सैटेलाइट इमेज, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जीआईएस को इंक्लूड करता है, रिमोट सेंसिंग को इंक्लूड करता है, और इसके अलावा स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है उसको इंक्लूड करता है। तो हम अगर आपका सपोर्ट होगा तो हम कंटिन्यू क्लासेस चलाएंगे, और अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा, अगर कोई व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, कोई देखना ही इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर मैं जहाँ तक मेरे से होगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा उस अकॉर्डिंग मैं उस पर अपलोड करती जाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। तो ये है हमारा सिलेबस। देन हम बात करते हैं यहाँ, जो आपने पहला टॉपिक देखा है, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा का जो सोर्सेज है उसमें आपको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस के जो सोर्सेज हैं डेटा के, उसको समझने से पहले हमें डेटा को समझना जरूरी है कि एक्चुअली डेटा क्या है, तभी तो हम उसके सोर्सेज के बारे में आगे पढ़ समझ सकेंगे। तो ये सोर्स ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा, तो इससे रिलेटेड हम आगे बात कर लेते हैं। देन हम जीआईएस समझेंगे, क्योंकि डेटा से भी जरूरी है कि हम एक्चुअली हमारा जो यूनिट है वो किस पे बेस्ड है, जीआईएस पे बेस्ड है। तो जीआईएस हमारा क्या है? तो जीआईएस आपको मैं बताती हूँ कि जीआईएस हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें है आपका जियोग्राफिक, देन इंफॉर्मेशन, देन सिस्टम। देखिए हम अगर बात करते हैं जियोग्राफिक की, तो जैसे कि ज्योग्राफी होता है वैसे जियोग्राफिक है, ठीक। तो जियोग्राफिक अगर हम इंफॉर्मेशन बात करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, या हम है, आप हो, मैं हूँ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का हमारे अर्थ के ऊपर जो लोकेशन है उसको हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कहेंगे। और ये लोकेशन हम किससे पता करते हैं? जब हम जीपीएस का यूज करते हैं। तो जीपीएस जो है वो हमें बताता है हमारे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को। तो जो भी इंफॉर्मेशन
जो लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एसोसिएटेड विद ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसको कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। देन बात करते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम में क्या होगा? सिस्टम में हमारा हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा, ये सब हमारे सिस्टम में होते हैं। इसमें पीपल, मेथड, ये सब भी यूज हो सकती है। तो ये है हमारा जीआईएस में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए कुछ लोग इसको जियोग्राफिकल बोलते हैं, तो जियोग्राफिकल नहीं होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। हम बाद में पीवाईक्यूज भी करेंगे इनसे रिलेटेड। देन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जीआईएस। अगर हम डेफिनेशन ऑफ जीआईएस की बात करते हैं, तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट। डेफिनेशन ऑफ जीआईएस में हम बात करेंगे कि जो जो जीआईएस है उसकी डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ तोड़ के पार्ट्स में अगर सीखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। जो जीआईएस है उसका मतलब हम मैंने बताया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और ये जो जीआईएस है इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, ठीक है। पहले हम डेटा को कैप्चर करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे। उसके बाद उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन इन द सेंस कि कुछ हम उसमें प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि जो हमने काम किया है उसके ऊपर कुछ भी एनालिसिस करना है हमें। जैसे कि कुछ, जैसे आपने कोई रोड का काम किया या फिर किसी भी जोन का काम कर रहे हो, तो आप उस रोड के चारों तरफ अगर कोई बफर बनाना है तो वो बफर एनालिसिस हो गया, या कोई भी इस तरह के जो एनालिसिस हैं वो जीआईएस का एक पार्ट होता है। उसके बाद हम उसमें उसको उस डेटा को मैनेज करते हैं। जैसा मैंने बोला आपको कि जैसे आप अपने घर पे एक लाइब्रेरी बना रहे हो तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। वैसे ही जो जीआईएस है उसमें भी कुछ जियो डेटाबेस बनाए जाते हैं और उसके थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। तो ये जीआईएस डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। देन आता है हमारा प्रेजेंट। अब जो डेटा हमने बनाया है जीआईएस में उसको हम मैप्स के थ्रू या टेबल्स के फॉर्म में हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो डेफिनेशन है वो क्या इंक्लूड करती है, कि ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है किससे, टू कैप्चर। पहले तो उसको किसी भी डेटा को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर पे सेव किया जाता है, उसके बाद कुछ उसमें जो भी कुछ कमी है तो उसको ठीक की जाएगी। उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, ऐड करना है तो ऐड किया जाएगा। देन उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा कि हाँ ये जो डेटा है उससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। या अगर इसमें कुछ हमें कुछ ऐड करना है कि हमें अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है जीआईएस के प्रोजेक्ट का, उस अकॉर्डिंग हमें उसमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। उसके बाद हम उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, तो मैनेज आता है। उसके बाद हम उसको आउटपुट किस तरह देना है। आउटपुट मतलब प्रेजेंट, स्पेशल और ज्योग्राफिक डेटा। मतलब जो आपका जो आउटपुट है, जो आपका स्पेशल और ज्योग्राफिक डेटा है, उसका आउटपुट हम मैप्स या टेबल्स के फॉर्म में देते हैं। तो ये सब, हाँ, जो कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालिसिस, मैनेज और स्पेशल और ज्योग्राफिक डेटा इज द जीआईएस, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल में आपको समझना है तो मेरे प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। देन आता है कि जो जीआईएस है उसमें हम क्या क्या करते हैं, उसमें क्वेरी भी की जाती है, एनालिसिस की जाती है, मॉडलिंग, हम मॉडल्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाते हैं जैसे। और जैसे मैपिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन लोकेशन, यहाँ पे जो है हम ये जीआईएस जो है एक तरह का मैपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम मैप्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जीआईएस में मैंने आपको बताया हमारा जो टॉपिक है वो क्या था। पहला टॉपिक हमारा था कि सोर्सेज ऑफ जीआईएस, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो पहले हम, मैंने जैसा बताया कि पहले हमने जीआईएस के बारे में अभी जान लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो डेटा है, पहले हम डेटा तो समझे, तभी तो हम समझेंगे कि हमें वहाँ कहाँ से हमें डेटा लेना है, सोर्सेज क्या होंगे डेटा के। तो उसके लिए हमने पहले डेटा की बात की है। तो डेटा हमारा स्पेशल डेटा होता है, एक हमारा नॉन स्पेशल डेटा होता है। जब हम बात करते हैं स्पेशल डेटा की, तो स्पेशल डेटा क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ स्पेशल डेटा क्या है। तो जैसा ये आपको अभी एक मैप दिख रहा है, ये मैप है, ठीक है। तो ये जो मैप है इस पे जो हम लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्लास जो है प्रैक्टिकल होने वाली है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ये मैंने कहा। तो यहाँ मैंने बताया कि हमारा डेटा टू टाइप्स का है, एक स्पेशल है, एक नॉन स्पेशल है। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा क्या है, ठीक है। तो स्पेशल मतलब
कि जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, वेयर इज इट, कि कोई भी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मान लो आपका घर है, आपने मैप लिया, गूगल मैप लिया, और आप ये देख रहे हो कि मेरा घर कहाँ पे है, तो वो हो गया आपका स्पेशल डेटा। ठीक, अगर आपने गूगल मैप का यूज किया है, और इसमें इट प्रोवाइड्स द लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द फीचर, कि वो आपके कोई भी फीचर है, कोई दुकान है, कोई घर है, कोई टेम्पल है, कोई स्कूल है, कोई भी। ठीक है, तो उसका अगर इंफॉर्मेशन में ये बता रहा है कि वो जो फीचर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो अगर मैप पे वो हम देखते हैं कि हाँ ये जो हमारा घर है, जूम करके देखेंगे ये हमारा घर है या ये हमारा स्कूल है, तो वो जो लोकेशन बता रहा है वो वाला जो डेटा है, मतलब गूगल मैप जो है या कोई सेटेलाइट डेटा है, तो वो हो गया हमारा स्पेशल डेटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जैसे ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है, तो ये आपका स्पेशल डेटा हो गया। अब नॉन स्पेशल डेटा क्या होगा, तो नॉन स्पेशल डेटा होगा कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग है उसको आपने सर्च किया गूगल मैप पे, ठीक है, अब आपको बिल्डिंग तो मिल गई है लोकेशन के हिसाब से, वो तो स्पेशल डेटा में मिल गया, लेकिन आपको नॉन स्पेशल डेटा समझना है, मतलब वो जो बिल्डिंग है क्या वो कॉमर्शियल है, उसका नेम क्या है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, अगर वो रेजिडेंशियल है तो उसमें कितनी फैमिलीज रहती हैं, उसका प्रॉपर्टी टैगिंग जो बिल है उससे रिलेटेड अगर हम कोई क्वेरीज करते हैं, तो उसमें कितनी फैमिलीज रहती हैं, या जो भी उससे रिलेटेड अदर डिटेल्स हैं। ठीक है, तो वो जो अदर इंफॉर्मेशन आएंगी वो क्या होगी, हमारी नॉन स्पेशल डेटा होगी। मतलब आपने अपना घर देख लिया है, वो घर आपने कहाँ देखा, गूगल मैप पे, तो वो मैप क्या हो गया, हमारा स्पेशल डेटा। लेकिन आपने वो किसका घर है, नाम क्या है उस घर का, ठीक है, तो वो नॉन स्पेशल डेटा। उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, या उसमें क्या अंदर कुछ भी जो भी है, आपने कोई दुकान खोल रखी है या कुछ भी है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है, कितने लोग हैं, क्या है, यहाँ का बिजली का बिल क्या है, ये सब, तो ये सब जो है अदर इन्फॉर्मेशन, वो सारे आपके नॉन स्पेशल डेटा को डिनोट करती है। अब जैसे यहाँ आप देखोगे कि ये राजस्थान का मैप है, तो ये मैप है, ये स्पेशल डेटा है, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि ये इंडिया में आता है, ये राजस्थान है, इसमें इतने डिस्ट्रिक्ट के नेम है, इसका एरिया ये है, इससे रिलेटेड जितनी अदर इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है, इसके एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया इतना है, ये वो, सो जो भी आप एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, ये सारा आपका नॉन स्पेशल डेटा होता है, और इसी को हम जीआईएस में एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेबल आप देख रहे हो इसको एट्रीब्यूट टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा, देखो मैंने सॉफ्टवेयर ऑन किया है जीआईएस का, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। ठीक है, अब राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल डेटा हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जयपुर को भी ढूंढ सकते हैं, हम इसमें बाड़मेर, जैसलमेर सब ढूंढ सकते हैं, बीकानेर ढूंढ सकते हैं, जो भी हमें ढूंढना है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट, तो ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे आप देखोगे तो ये एट्रीब्यूट टेबल आ जाती है। ठीक है, इस जो एट्रीब्यूट टेबल है इसी को हम नॉन स्पेशल डेटा कहते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट का एरिया क्या है। ठीक है, जीआईएस में ये सारी चीज फैसिलिटीज होती है कि आप इसमें डिस्ट्रिक्ट के नेम्स वगैरह और उनके अकॉर्डिंग उनका एरिया, हमने यहाँ पे टाइप करके नहीं लिखा है एरिया, एरिया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब हम इसमें क्वेरी चलाते हैं ना, तो ये एरिया वगैरह सब इसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और अच्छे रिव्यूज आएंगे तो ही मैं क्लासेस को आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया, इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर, राइट। देन जीआईएस डेटा जो है वो स्पेशल और नॉन स्पेशल दोनों तरह का ही डेटा होता है। यहाँ जब स्पेशल डेटा की बात करते हैं तो नॉन स्पेशल डेटा भी उससे एसोसिएटेड होता है, और जब हम नॉन स्पेशल डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशल डेटा को भी वो कोरिलेट करता है। ठीक, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक हमारा वो यही था, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो ऐसा नहीं है कि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इनसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपके डेटा कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशल डेटा क्या है, नॉन स्पेशल डेटा क्या है। देन उसके बाद पूछ लेते हैं कि आपका एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देन है सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, जो ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो उसके कोई स्पेशल डेटा की बात करें तो वहाँ पे हम मैप्स हो सकते हैं, मैप के फॉर्म में। नॉन स्पेशल में हम टेबुलर फॉर्म में बात करते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो सकता है, कोई सेंसस डेटा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्वे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टेटिस्टिकल
डेटाबेसेस हो सकते हैं। जबकि अगर आप स्पेशल डेटा की बात करते हो तो स्पेशल डेटा हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें रिमोट सेंसिंग का जो सैटेलाइट डेटा होता है हम वो भी यूज करते हैं, वो हो सकता है। जीपीएस का डेटा भी हमारे स्पेशल में ही आता है। एरियल फोटोग्राफ्स मतलब जो ड्रोन के, जैसे ड्रोन से आजकल मैपिंग होती है, तो ड्रोन जो फोटो ले रहा है उसको हम एरियल फोटोग्राफ्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हाइट से लिया हुआ फोटोग्राफ होता है, इसलिए उसको एरियल फोटोग्राफ बोलते हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठ के या फिर आप हेलीकॉप्टर से कोई फोटो ले रहे हो तो वो आपका एरियल फोटोग्राफ है। देन उसके बाद आप बात करते हो डिजिटल मैप्स की। जो डिजिटाइज्ड जो मैप्स होते हैं ना, जो मैप्स डिजिटाइज किए होते हैं, जैसे गूगल मैप्स है, तो उनसे भी, उनको भी हम स्पेशल डेटा ही बोलते हैं। ठीक है। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो स्पेशल डेटा के, वो डिजिटाइज मैप्स भी हो सकते हैं और हमारा टोपोशीट भी हो सकता है, टोपोग्राफिक मैप्स हो सकते हैं, टोपोशीट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको इतना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास रियल में अच्छी लगी है तो आप रिव्यूज देना, कमेंट देना। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट देना, और अगर कुछ कमी, कुछ एरर्स लगे तो भी कमेंट देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कंटिन्यू करवाना है तो कमेंट जरूर करना। तो ओके, थैंक यू, बाय।